हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक दोस्ती के ऊपर, एक फ्रेंडशिप के ऊपर, जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन खुश रहना चाहिए। शाम का वक्त था और सूरज अपनी लालिमा के साथ धूप को धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। आकाश एक शांत और अकेला लड़का था। अपने फेवरेट पार्क के एक कोने में बैठा हुआ था। हाथों में एक पुरानी किताब थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें पार्क के बीच में लगे हुए एक फाउंटेन की तरफ थी, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। आकाश के मन में हमेशा एक खालीपन सा रहता था। बचपन में अपने माँ बाप को खो देने के बाद उसका ज़िंदगी पर से विश्वास ही उठ गया था। वह लोगों से दूर रहता और अपने विचारों में ही खोया रहता। उस दिन आकाश जब अपने विचारों में गुम था, तो हल्की सी एक हंसी ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा एक लड़की जो लगभग उसी की उम्र की थी, एक फाउंटेन के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह पिजन के साथ खेल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें अजीब सी एक खुशी थी। आकाश ने सोचा, ये लड़की कितनी अनोखी है, अकेले होने के बावजूद भी ये कितनी खुश है। उस लड़की ने जब देखा कि आकाश उसे देख रहा है, तो उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। आकाश हिचकिचाया, लेकिन उसने हल्का सा हाथ उठाकर जवाब दिया। लड़की आकाश के पास आई और बोली, हाय, तुम यहाँ अक्सर आते हो? लड़की ने पूछा। आकाश ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं रोज़ आता हूँ। और तुम भी आती हो क्या? लड़की ने कहा, हाँ, मैं रोज़ आती हूँ। और उसने बताया कि उसका नाम सिया है और कहा, मुझे इस पार्क की शांति बहुत पसंद है। आकाश ने हल्के स्वर में जवाब दिया, मुझे भी पसंद है। इस छोटी सी बात से उनकी दोस्ती शुरू हुई। हर शाम सिया और आकाश पार्क में मिलते और एक दूसरे से बातें करते। सिया हमेशा खुश मिजाज रहती और आकाश से ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों के बारे में बातें करती। एक दिन सिया ने पूछा, आकाश, तुम्हारा फेवरेट सपना क्या है? आकाश ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, सपना शायद मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या सपना देखता हूँ। तुम्हारा क्या सपना है? सिया हंसी और बोली, मेरा सपना है कि मैं दुनिया के हर कोने में जाऊं और नए नए लोगों से मिलूं। ज़िंदगी एक सफ़र है आकाश, तुम्हें इसे जीना चाहिए। आकाश ने पहली बार ज़िंदगी को सिया की नज़रों से देखा। अब आकाश धीरे धीरे अपने अकेलेपन की दीवार को तोड़ रहा था। सिया ने उसे सिखाया कि छोटी सी खुशी भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन सिया के बारे में आकाश अब तक बहुत कुछ नहीं जान पाया था, क्योंकि उसने कभी पूछा ही नहीं सिया से किसी पर्सनल चीज़ के बारे में। उसे लगता था सिया जो बताएगी बस वही काफ़ी है। एक दिन पार्क में सिया नहीं आई। आकाश ने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई। दूसरा दिन भी बीत गया और वही हाल था। उस दिन भी सिया पार्क में नहीं आई। तीसरे दिन जब सिया आई तो उसके चेहरे पर थोड़ा निशान था। आकाश ने पूछा, तुम ठीक हो? तुम 2 दिन से क्यों नहीं आई? सिया मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा बिजी थी। लेकिन आकाश ने देखा कि सिया के चेहरे पर वो उज्जवल चमक नहीं थी। एक शाम जब दोनों पार्क में बैठे थे, सिया ने आकाश से पूछा, आकाश, अगर ज़िंदगी तुमसे कुछ छीन ले तो तुम क्या करोगे? आकाश चौंका और बोला, ये कैसा सवाल है? मैं तो पहले ही ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुका हूँ। सिया ने गहरी सांस ली, कहा, मैं भी। उसने बताया कि उसके पास कुछ ही महीने बचे हैं। वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसका इलाज संभव नहीं था। आकाश हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, जो लड़की मुझे ज़िंदगी जीना सिखा रही थी, उसकी खुद की ही ज़िंदगी कितनी सीमित है। सिया ने कहा, मुझे अफसोस नहीं है, मुझे बस खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में
तुम्हारे जैसा दोस्त पाया। उस रात आकाश ने फैसला किया कि वो सिया के हर एक दिन को यादगार बनाएगा। दोनों ने साथ में नए सपने देखने शुरू किए। आकाश ने पहली बार अपने मन की बातें किसी के साथ साझा की। सिया और आकाश ने साथ में सफ़र शुरू करने की योजना बनाई। दोनों ने अपने छोटे से गांव को और आसपास की जगहों को घूमने का फैसला किया। वो हर जगह की छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते। एक बार दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे और सूरज ढलने का नज़ारा देख रहे थे। सिया ने कहा, आकाश, ज़िंदगी में हर चीज़ ख़त्म होती है, लेकिन यादें हमेशा रहती हैं। आकाश ने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी को जीना कितना ज़रूरी है। एक दिन सिया ने आकाश से पार्क में मिलने को कहा। उसका चेहरा कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने कहा, आकाश, तुमने मुझे वो खुशी दी है जो शायद मैं कभी नहीं पा सकती थी। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। उस रात सिया हमेशा के लिए चली गई। आकाश के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने सिया की बातों को याद किया। ज़िंदगी एक सफ़र है, हर याद को संभाल कर रखना चाहिए। सिया के जाने के बाद आकाश ने खुद को बदल लिया। उसने ज़िंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। उसने नए सपने देखे और उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगा रहता। हर छोटी खुशी में उसे सिया का चेहरा दिखाई देता। वो पार्क अब भी वहीं था, लेकिन अब आकाश के मन में अकेलापन था। वो पार्क का हर एक कोना सिया की यादों से भरा हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी को रोशन करना होता है। सिया और आकाश की दोस्ती एक मिसाल बन गई और ये दोस्ती हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे अपनेपन और खुशियों से भरा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं and like, share and subscribe to your own channel, Giggly Good Tunes. See you another time. Bye. Thank you.